देखो देखो आई महंगाई आई। मुतादिद अशिया खुरनोश महंगी हो गई। जिला इंतजामिया ने चावल और दालों की कीमत में इजाफा कर दिया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। आटा चक्की मालिकान ने भी महंगाई की बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत में इजाफे को जवाब बनाते हुए चक्की का आटा 5 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया। शहर में चक्की का आटा 70 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आटे और चीनी के बहरान के बायस जिला इंतजामिया चीनी, नान, रोटी की कीमत में वज़ा करने में नाकाम रही। कोरोना के साथ डेंगू भी सर उठाने लगा। 2 हफ्तों में शहर के 4200 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। जून के महीने में शहर के 7500 मकामात से डेंगू लार्वा मिल चुका। मच्छर तल्फ करने के लिए जिलाई शोबा सेहत के पास स्प्रे का स्टॉक खत्म हो गया। डेंगू के केसेस सामने आने का खदशा, जबकि दौरान चेकिंग कोट लखपत के 2 घरों से डेंगू लार्वा की तस्दीक फौरी तल्फ करवा दिया गया। शहर में लगी मंडियों में बारिश से व्यापारियों के लिए मुश्किलात बढ़ गई। पानी जमा होने, कीचड़ से डेंगू और बीमारी फैलने का खदशा। जबकि सगिया मवेशी मंडी दूसरे रोज भी फंक्शन ना हो सकी। मंडी में बारिश के बाद हालत मजीद अबतर हो गई। व्यापारी कहते हैं मंडी में ना वॉशरूम है, ना ही कोई जानवरों के लिए पानी मुयस्सर किया गया। दाखिली खारजी रास्ता कीचड़ से अटा हुआ है। पंजाब हुकूमत ने शुगर माफिया को काबू करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। चीनी की सट्टाबाजी, जखीरांदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी पर 3 साल सजा और 10 लाख जुर्माना होगा। कीमतों के उतार चढ़ाव में मदद देने वाले भी नए ऑर्डिनेंस की लपेट में आएंगे। मौके से गिरफ्तार होने वालों को कैद और जुर्माने की सजा होगी। शुगर के कारोबार से वाबस्ता अफराद को स्टॉक, खरीदारी, फरोख्त और दरामद बरामद समेत दीगर रिकॉर्ड रखना लाजमी होगा। गोशवारे जमा ना कराने पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन एक्शन। 5000 कारोबारी अफराद को नोटिस जारी कर दिए। जवाब के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। जनवरी 2020 से सेल्स टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वाले कारोबारी तबके से रिटर्न ना कराने का सबब पूछ लिया गया। सरकारी इदारों की अदायगियां न होने पर जून में बिजली बिलों की वसूली में बड़ा शॉर्टफॉल। 110 महकमों पर 4 अरब 81 करोड़ के वाजिबात। वासा 1 अरब 98 करोड़ के साथ सबसे बड़ा नादहिंदा निकला। LDA वासा टीपा का नए माली साल के लिए 50 से ज्यादा अरब का बजट। अखराजात का तखमीना 53 अरब। आमदनी वसाइल में अराजी फरोख से 9 अरब। कमर्शियल फीस की मद में 3 और यूडी विंग की आमदन का तखमीना 23 अरब लगाया गया। आइंदा गवर्निंग बॉडी इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ। स्कूलों के लिए 3 लाख से ज्यादा कुतब की खरीदारी के लिए 4 पब्लिशर्स की 264 किताबों का खिलाफ ज़ाबता इंतखाब किया गया। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत का ज़राई शोबे में बड़ा कट। किसानों को खाद की बुनियाद पर सालाना दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी। पिछले माली साल में से भी 6 अरब रुपए की सब्सिडी पर सिर्फ 2 अरब 34 करोड़ सब्सिडी दी गई। नए माली साल में खाद की सब्सिडी में 17 करोड़ रुपए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सियालकोट कैंट हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात। लीगी रहनुमा आज नैब में पेश होंगे। नैब की जानिब से तमाम रिकॉर्ड और असासा जात की तफसीलात पेश करने की हिदायत की गई है। सदर आरिफ अलवी से शिया उलमा की मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों मजालिस के लिए SOPs बारे बातचीत। ईवान सदर ने मुतफ़िक़ा SOPs का एलामिया जारी कर दिया। मजालिस में समाजी फासला, हर फर्द के लिए मास्क लाजमी करार। शरका को तस्बीह, जाए नमाज, सजदागाह वगैरह हमरा ना लाने की हिदायत। मुलाकात करने वालों में पंजाब से अलामा अफजल हुसैन हैदरी, अलामा हुसैन अकबर, अलामा सज्जाद हुसैन नकवी और दीगर शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। मौलाना तारिक जमील ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा बिल और दीनी कुतुब की अशात से पहले मुत्तहदा उलमा बोर्ड से मंजूर करवाने के इक़दाम पर खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क में अमन व अमान के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। इंतशार फैलाने वाले अनासिर की सरकोबी करनी चाहिए।
स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की चेयरमैन उलमाए कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफ से मुलाकात में गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी समेत मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की बदनामी, इदारे को नुकसान पहुंचाने पर वजीर आजम मुस्ताफी हो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। बोले डीजी सिविल एविएशन के खत के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अरबों रुपए के नुकसान के जिम्मेदार वजीर आजम है। सिविल एविएशन के सरबराह के खत ने सबको झूठा साबित कर दिया। अंजुमन ताजरान ने हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक की कामयाबी के लिए कमर कस ली। 13 ताजिर तंजीमों और एसोसिएशन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा कि हुक्मरानों को बाजे बजाकर जगाएंगे, जबकि मुशावरती कौंसिल ताजिरान, अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान और दीगर ताजिर तंजीमों का हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ मुहिम का बायकॉट। कहते हैं एहतजाज के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने को तरजीह देंगे। सदर ट्रेडर्स विंग तहरीक इंसाफ हाजी ताहिर नवीद की क़यादत में वफद के सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत में असलम इकबाल से मुलाकात। कोरोना वबा के बायस ताजिरों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। उधर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद यावर बुखारी का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसन असगर ने मुल्क की मईशत पर ब्रीफिंग दी। ज़ेरे तरबियत एडिशनल सेशन जजेस के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद ने जजेस को पोस्टमार्टम के तरीक़ेकार और तमाम मराहिल से आगाह किया। यूनिवर्सिटी के शोबा तिब में खिदमात समेत हालिया कोरोना वबा से निपटने के इकदाम से भी आगाह किया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले 186 अफसरान और एहलकारों के एजाज में तकरीब। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने अफसरान और एहलकारों में तारीफी असनाद और कैश इनामात तकसीम किए। CCPO ने अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को भी सराहा। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के यहाँ बेटी की पैदाइश, कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, घर में रहमत आई है। अहले खाना ने बेटी का नाम जोया रखा। मुल्क की बदनामी, इदारे को नुकसान पहुंचाने पर वजीर आजम मुस्ताफी हो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। बोले डीजी सिविल एविएशन के खत के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अरबों रुपए के नुकसान के जिम्मेदार वजीर आजम है। सिविल एविएशन के सरबराह के खत ने सबको झूठा साबित कर दिया। अंजुमन ताजरान ने हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक की कामयाबी के लिए कमर कस ली। 13 ताजिर तंजीमों और एसोसिएशन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा कि हुक्मरानों को बाजे बजाकर जगाएंगे, जबकि मुशावरती कौंसिल ताजिरान, अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान और दीगर ताजिर तंजीमों का हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ मुहिम का बायकॉट। कहते हैं एहतजाज के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने को तरजीह देंगे। सदर ट्रेडर्स विंग तहरीक इंसाफ हाजी ताहिर नवीद की क़यादत में वफद के सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत में असलम इकबाल से मुलाकात। कोरोना वबा के बायस ताजिरों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। उधर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद यावर बुखारी का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसन असगर ने मुल्क की मईशत पर ब्रीफिंग दी। ज़ेरे तरबियत एडिशनल सेशन जजेस के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद ने जजेस को पोस्टमार्टम के तरीक़ेकार और तमाम मराहिल से आगाह किया। यूनिवर्सिटी के शोबा तिब में खिदमात समेत हालिया कोरोना वबा से निपटने के इकदाम से भी आगाह किया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले 186 अफसरान और एहलकारों के एजाज में तकरीब। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने अफसरान और एहलकारों में तारीफी असनाद और कैश इनामात तकसीम किए। CCPO ने अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को भी सराहा। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के यहाँ बेटी की पैदाइश, कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, घर में रहमत आई है। अहले खाना ने बेटी का नाम जोया रखा। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सियालकोट कैंट हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात। लीगी रहनुमा आज नैब में पेश होंगे। नैब की जानिब से तमाम रिकॉर्ड और असासा जात की तफसीलात पेश करने की हिदायत की गई है।
सदर आरिफ अलवी से शिया उलमा की मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों मजालिस के लिए SOPs बारे बातचीत। ईवान सदर ने मुतफ़िक़ा SOPs का एलामिया जारी कर दिया। मजालिस में समाजी फासला, हर फर्द के लिए मास्क लाजमी करार। शरका को तस्बीह, जाए नमाज, सजदागाह वगैरह हमरा ना लाने की हिदायत। मुलाकात करने वालों में पंजाब से अलामा अफजल हुसैन हैदरी, अलामा हुसैन अकबर, अलामा सज्जाद हुसैन नकवी और दीगर शामिल थे।